वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तेज़ाबियत के हवाले से, जलन के हवाले से, अल्सर के हवाले से, और आपकी आज से व सिर्फ आपके सवालात और जवाबात। सिर्फ इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है। प्रोफेसर SM मुनीर साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले शुरू के हिस्से में मेरे पास 2 सवालात थे, मैं चाहूँगा उनका जवाब भी दें। फिर नाला अच्छा, हमारा मसला ये है कि हमारी एक बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर मौजूद हैं जिनको मैं होल्ड करवाना बहुत देर से वैसे ही होल्ड पे थी, बुरा लगता है। रिजवाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। रिजवाना साहिबा, आई एम वेरी सॉरी रिजवाना साहिबा, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। सर, हबीब साहब थे लाहौर से। उनका मसला ये है कि अक्सर व बेशतर उनके जो है कभी कहते हैं कि मेरे मैदे में तकलीफ़ होती है और दर्द ऐसा होता है जैसे कि कोई चीज़ दब रही है ना, और फिर वो कुछ दवाएं ओवर द काउंटर मेडिसिन में मिल जाती हैं, वो लेते हैं, फिर वो सही हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको? मैदे की तकलीफ़ तो 2-3 वजूहात की वजह से होती है। या तो मैदे में तेज़ाबियत हो, उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, उसके अंदर ये तकलीफ़ होती है, लेकिन वो अचानक या थोड़े वक्त के लिए नहीं होती, वो फिर रहती है थोड़े दिन तक। दूसरा जो है अल्सर का हो, अगर वो खाली पेट के अंदर होता है, खाने से ठीक हो जाता है, तो वो ड्यूडिनम का मसला है या फिर स्टमक का मसला है। एज इनकी कितनी है? एज जो थी हबीब साहब की 38 ईयर्स है। 38 ईयर है। तो इस उम्र के अंदर तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये खाने पीने से ही रिलेटेड है, और उसके जो है घर के अंदर खाना खाएं और बजाय काउंटर ओवर द काउंटर दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको बाकायदगी से 2 हफ्ते के लिए ये कोई एंटासिड्स लें, या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ज़ेंटेक है, या फेमोरोडीन की टैबलेट होती है, वो इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक कि जी क्यों होती है मुझे, उसके लिए तो फिर इनको टेस्ट करवाने चढ़ेंगे, टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके अंदर ये है कि ब्लड के टेस्ट हैं वो करवा के देख सकते हैं, लेफ्टी का है, और जिगर के टेस्ट हैं उनको करवा के देखें। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं ठीक हो रहा है या इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर वही आखिर में इसको जो आज के गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है अल्सर के लिए, वो एंडोस्कोपी की है, उससे फ़ौरन पता चल जाता है और कोई उसके अंदर टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। तो अच्छा। वो इस्तेमाल वो उसके ऊपर अगर डॉक्टर की दिखाने के बाद अगर वो सजेस्ट करते हैं तो उसकी एंडोस्कोपी होनी चाहिए। ठीक है। सरवर साहब थे, उनका मसला ये था कि 10 साल से उनको 45 साल उनकी उम्र है माशाल्लाह, खाना खाते हैं मोशन हो जाता है, और ऐसा भी हो जाता है कि वो कभी कभार उस अपने रिफ्लक्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो क्या करें, वो बहुत परेशान है। MRI भी कराया, CT स्कैन भी कराया है, और वज़न भी कुछ कम है, लेकिन इनके स्टूल में ब्लड नहीं आया है, वज़न में कुछ कमी हुई है। हाँ, ये इसका एसिडिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो खाना के बाद उनको प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर कई वजूहत हो सकती हैं। उन्होंने ज़ाहिर है किसी डॉक्टर को दिखाया हुआ होगा। अब वज़न भी कम हो रहा है इसके अंदर, छोटी खाना हजम नहीं हो रहा, इसका मतलब सीलियक डिजीज़ को। सीलियक डिजीज़ थोड़ा सा एज फैक्टर थोड़ा सा इनका है, लेकिन इसमें भी पॉसिबल है सीलियक डिजीज़ हो सकती है। या इसके आगे अगर और सोचा जाए किसी और की चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो लिम्फोमा का या ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। तो उसमें वज़न कम हो रहा है, तो इसलिए दैट इज़ द वो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ है। एक तो डायरिया हो जाता है उनको, और दूसरा वज़न कम हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो होती हैं, क्रोन्स डिजीज़, अल्सरेटिव नहीं, कोलाइटिस, वो नहीं होंगे जब तक उसके अंदर ब्लड ना आए अगर, तो फिर उसको क्रोन डायग्नोज डिजीज़ में। क्रोन डिजीज़ के अंदर तो इस किस्म का नहीं होता, उसके अंदर भी अल्सर होते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर भी ब्लड आता है उसके अंदर, स्टूल के अंदर, उसके अंदर वो नहीं है। डायरिया जो है मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्टिव हो सकता है ये इनको। ठीक है, 10 साल से। लेकिन हाँ, तो उसको रूल आउट कर दें तो उसके मशवरा क्या नहीं डॉक्टर साहब आप करें तो क्या करेंगे? इनका स्टूल का टेस्ट करवाएं, और स्मॉल गट की इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो करवानी चाहिए। उसके अंदर बेरियम मील एंड फॉलो थ्रू है उसका है, ठीक है। और CT स्कैन है या अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का है, फिर स्मॉल गट की बायोप्सी है वो करवा के डॉक्टर साहब यकीन करें, आजकल इतने महंगे इलाज हो चुके हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में तो इनकी अगर गाड़ी है तो वो भी बिक जाएगी है। पता तो उन्हीं से ही चलता है, क्योंकि ये क्या एक बड़ा काम करें, मुश्किल। इतना एक काम कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ये भी कराची में है, आप भी कराची में, क्या आपके पास हम भेज सकते हैं इनको? उन्होंने ज़रूर अटेंड किया हुआ होगा किसी भी बड़े नहीं, हम तो पर्ची लगा रहे हैं ना इनकी, या क्या कुछ किसी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाके मिल रहे हैं। नहीं तो हम आपके पास भेज दें, हमारी OPD होती है, ये कुछ दिन बता देंगे कि सर्वर साहब फ्राइडे के दिन हम सारे मैदे के और छोटी आंत के और लेवर के मरीजों को ही देखते हैं। चलें सर्वर साहब, एक काम कीजिए, जुम्मे के दिन सुबह कितने बजे? 9 बजे आप डॉक्टर साहब के पास जिन्ना हॉस्पिटल में, आपका वार्ड कौन सा है सर? 7। वार्ड 7 में
पहुंच जाइए। और पाकिस्तान पर्ची चलती है, तो एक पर्ची हमारी पर्ची आपके लिए डॉक्टर साहब से हमारे रेफरेंस आएंगे। इनका नाम सरवर है सर, याद रखिएगा। एनीवेज, नायला साहिबा थी, इनका सिलसिला ये है कि सीने में इनकी तेज़ाबियत है, वो कहती हैं बहुत तकलीफ़ रहती है सीने में, और वज़न जो है इनका 74 kg है, और एज 48 ईयर्स है, हाई 5.4 है। क्या करें? एक तो अपना वजन ठीक करें। ये कह रही हैं कि बचपन में मैंने बड़े चिप्स खाए हैं, उसकी वजह नहीं, से चटपटी चीज़ें खाई हैं, चटपटी चीज़ें मसाले खाई वाली हैं। हाँ, चटपटी। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए इस एज के अंदर। बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड चिप्स, ये अच्छा, फूड वज़न ज़्यादा वज़न होने से इसका जलन का ताल्लुक होता है। बिल्कुल होता रिफ्लक्स है ना? होता है, बिल्कुल होता है। उसका भी होता है और खाने पीने से भी होता है। इनको कुछ मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन हर मरीज़ को ये नहीं है कि पहले ही दवा ही वो ओमिपेराजोल या कोई हाई स्टैंडर्ड की मेडिसिन स्टार्ट शुरू कर दें। इस किस्म की तकालीफ जो है वो बेसिक मेडिसिन से, कोई एंटासिड से और खाने से ठीक हो जाता है, और कुछ खाने पीने का एहतियात करें तो उससे भी ठीक हो जाता है। तो ये डॉक्टर्स के लिए है कि जी जो भी पेशेंट इस किस्म की तकलीफ से आए, सबको हुई वो तीसरे दर्जे की या जो ज़रूरी मेडिसिन होती हैं किसी अल्सर के मरीज़ के लिए, उसको स्टार्ट कर दें, वो ठीक नहीं है। शुरू के अंदर जो है वो बेसिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उससे ठीक नहीं हो तो फिर उसके बाद आप कुछ और मेडिसिन उनको दे सकते हैं, या फिर उनको इंजेक्शन या और मेडिसिन उनको तजवीज़ कर सकते हैं। इनको एंटासिड खाना चाहिए और खाने पीने का परहेज़ करना चाहिए। तो एंटासिड सिरप फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में? दोनों फॉर्म में आता है। तो ये किस वक्त लेना चाहिए एंटासिड्स? खाने से खाने के पहले बाद ले लें, ये या खाने से पहले? खाने के बाद ये बिल्कुल ले लें। खाने के बाद ले लें, तीनों वक्त? म्यूकेन का सिरप आता है, या डाइजेक्स का है, या जेलोसिल की टैबलेट्स वगैरह आती हैं, ये इस्तेमाल करेंगे तो ठीक हो जाएगी। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, जलन होती है इनको खाने के बाद, वो इससे ठीक हो जाएगी बिल्कुल दवा अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है कि अमूमन सीने में जो दर्द या जलन है, हार्ट अटैक, उसमें भी सीने में एक बोझ होता है। बहुत से लोग सीने के दर्द को या जलन को सम टाइम बदहज़मी समझ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों में फ़र्क कैसे किया ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस मौके पे इनको बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है कि जिसको 10 साल से हो रही है, उसको लिए तो हम हार्ट अटैक कभी भी सोचेंगे नहीं उसको, ठीक है। लेकिन एक ऐसा पेशेंट जिसको अभी रिसेंटली हुआ है, उसकी एज ग्रुप 40 प्लस है, उसको ये तकलीफ़ हो रही है, और उसको जो है सीने के अंदर भारीपन होता है या जलन होती है, तो उसमें अगर वो ये भी कहता है तो उसको हार्ट के लिए भी पहले से इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। उसमें ईसीजी करवाएं उनके, और कार्डियक के बाकी टेस्ट करवाएं, क्योंकि बिल्कुल टिपिकल नॉन स्पेसिफिक कार्डियक पेन भी हो सकते हैं, और अंजाना का पेन भी, और रीटोस्टर्नल होता है ना जो कि छाती के दरमियान होता है, और खाने की नाली भी वहीं पे मौजूद होती है, एसोफेगस, तो उसी के अंदर जलन होती है। और चेस्ट का पेन जो है वो अगर सेंटर के अंदर हो तो उसमें अडल्ट्स के अंदर, या जिस पेशेंट को अगर ब्लड प्रेशर है या उनको सांस फूल रहा है, तो उसको कार्डियक डिजीज़ के लिए भी एवेल्यूएट करना चाहिए उनको। तो मतलब उस वक्त चूरन खा के या नहीं, कोला बिल्कुल ड्रिंक पी के या वॉक करके के डकार आएगी, सही हो जाएंगे? ये अपने आप को धोखा देने का है। उसमें जो है उससे फ़र्क जो है कि पेशेंट को अगर कार्डियक का प्रॉब्लम है तो और घबराहट भी होगी, पसीना भी आएगा, और कमज़ोरी होती है उसमें, और वो जलन जो है मैदे की जलन से स्लाइटली इसी तरह मुख्तलिफ होती है कि उसके अंदर चेस्ट के अंदर पेन भी होता है, वो सीने के बाजुओं के अंदर भी जाता है, मुंह की तरफ, गले में या जबड़े की तरफ भी आता है, तो उसको अंजाना कहते हैं। और उसकी तकलीफ़ जो है वो रिफ्लक्स से मिलती जुलती है, लेकिन वो ख़तरनाक है। रिफ्लक्स जो है वो जानलेवा बीमारी नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस अंजाना पे अब हमें जाना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में आए, और ये कि बहुत दुआएं कि अल्लाह ताला आज आपको आज जैसे का सादिक में साहब हुआ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में हमेशा रखे और आप लोगों की खिदमत करते रहें। सरवर साहब की पर्ची हमने लगाई, उनको ज़रूर याद रखिएगा। बरोज़ जुम्मा जो है सरवर साहब डॉक्टर साहब के पास पहुँच जाइएगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आज हमने सिर्फ कॉल बेस्ड प्रोग्राम रखा, और ज़्यादातर हमने आपकी कॉल्स, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। दो तीन बात यह है कि ये जो हमारा मज़हब है ना, हम तो बड़े खुशनसीब हैं। आँख खुली थी तो हमें पता चला कि हम मुसलमान हैं, आँख खुली थी तो हमें पता चला कि हम इंसान हैं, वरना तो हो सकता है कि हम कुछ भी बन सकते थे। दुनिया में कितने जानवर हैं, कितने हशरातुल अर्ज़ हैं, अल्लाह में वो ही बना सकता था। हम तो बहुत खुशनसीब हैं। पहले तो इस बात का शुक्र अदा करने की कोशिश कीजिए। फिर मुसलमान होने से हम, आपको पता है, बड़े मगरूर लोग हो जाते हैं ना, हम फ़ौरन दूसरों के बाद तनकीद करते हैं, ये देखें ये इस तरह नमाज़ पढ़ रहा है, ये कर रहा है। बेसिक जो हमारा मज़हब का मकसद है, हमारा मज़हब दीन फ़ितरत है।
हमारा मज़हब मोहब्बत की दावत देता है, तालीम की दावत देता है, और बहुत सादगी रखी हुई है अल्लाह ताला ने। मतलब आपको ज़िंदगी गुजारने के तमाम रहनुमा उसूल बता दिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सादगी और म्याना रवैया है। और ये दो चीज़ें हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हटा दी, तो ये दोनों भी हटा दी हैं। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ तफरी खाना पीना है। और अच्छा, अब जब हम जितना खाल पी लेते हैं तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम ही आती है। और हमारा खाना पीना भी आपको पता है कि कढ़ाइयाँ, नहारियाँ और पाए और बिरयानियाँ, कौरमे, ये बड़ी हैवी चीज़ें होती हैं। उससे ये होता है कि जब तक खा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हम सादा चीज़ें भी नहीं ले पाते। पहली चीज़ ये है कि ग़िज़ा को सादा कीजिए। बिरयानी, कढ़ाई, निहारियों पे पाबंदी नहीं है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खा लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उसको आप ज़रूर नोटिस करें, उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि जब आप निगलेक्ट करते हैं तो तकलीफ़ बढ़ जाती है। और ख़ुसूसन वो जिनको बदहज़मी के ऐसा कोई मसला ना हो, लेकिन अचानक कभी सीने में दर्द या जलन महसूस हो, तो उसको वो बहुत सीरियस लें। सिर्फ चूरन चटनियाँ खा के या कोला ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक पी के ये मत समझें कि आपको कोई बदहज़मी, खुदा न खास्ता वो हार्ट अटैक या कोई अंजाना का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो सीने के दर्द या सीने की तकलीफ़ को हमेशा सीरियस लेना चाहिए। उसको आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे डकार समझ के कि ये डकार आ जाएगी, सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रोग्राम के ताल्लुक कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कीजिए cliniconline@health-tv, या आप फेसबुक पे जाके क्लिनिक ऑनलाइन की साइट पे सब्सक्राइब करके अपने सवालात से और अपनी डिमांड से हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पे बात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।